हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BSSC CGL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स की, प्लानिंग असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट की जो है 1481 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bssc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी BSSC रहेगी, यानी कि BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपका जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की रहेंगी, जो कि आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स की, प्लानिंग असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए उन्होंने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। टोटल वैकेंसी जो आपका 1481 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपका 18 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 18 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन वाला जो लिंक है वो एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 19 सितंबर 2025। तो 18 अगस्त 2025 से लेकर के 19 सितंबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी रिटर्न एग्जाम डेट कोई अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उसके जो है आपका एडमिट कार्ड उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, BC, EBC या अदर्स स्टेट्स यानी कि बिहार के अलावा किसी और स्टेट से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 540 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 135 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर या प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि किसी भी साइड से आपने अपना जो है बैचलर डिग्री आपके पास हो। और अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री यानी कि जो आपके पास ग्रेजुएशन है उसमें आपने मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिक्स से रिलेटेड जो है आपके पास जो है आप जो है सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो। इसके अलावा अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री प्लस आपके पास जो है PGDCA या BCA या BSc IT, इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। या तो BSc IT आपने कर रखा हो या BCA कर रखा हो, या आपने अगर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री के साथ साथ जो है PGDCA आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास PGDCA नहीं है और आपने BCA या BSc IT कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा ऑडिटर की पोस्ट के लिए अगर बात करें तो बैचलर डिग्री
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, किसी भी आप जो है डिसिप्लिन में, प्लस आपके पास जो है एक आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल पे अपना पढ़ रखा हो। इसके साथ साथ जो अगर ऑडिटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स या आपने बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो, यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री में जो है अपना ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स ले रखी हो कि सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, या फिर आपने सीधा बीकॉम अगर कर रखा है तो आप ऑडिटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट वाइज जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इसमें एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको प्रॉपर वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। यहां पर एक बात है कि अगर आपने 40,000 से ज्यादा एप्लीकेंट है, यानी कि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अगर 40,000 से ज्यादा हो जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस वाले फॉर्मेट पे आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज मेंस एग्जामिनेशन की होगी, जो मेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपको ओरिजिनल दिखे जाएंगे, और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, सेकंड मेंस एग्जामिनेशन की, थर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली, और फोर्थ आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन वाली। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो प्रीलिम वाली स्टेज है, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो उसका जो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे पेपर के वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 600 मार्क्स के रहेंगे। 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपको नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स का आपका जो है एग्जाम पैटर्न। अब इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, यानी कि प्रीलिम के सिलेबस की, तो इसमें जो है जनरल स्टडीज का आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स से रहेंगे। दूसरा जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ये भी 200 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा लीगल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपके इस हिसाब से 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 600 मार्क्स के हो गए हैं। अब जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उसका सेकंड स्टेज जो रहेगा मेंस एग्जामिनेशन का, यानी कि उन्हीं को परमिशन मिलेगी मेंस में अपियर होने की। तो मेंस में जो पेपर होंगे वो टोटल आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा आपको पेपर 1 का। पेपर 2 का अगर बात करें तो पेपर 2 में जो आपका रहेगा जनरल स्टडीज से क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा जनरल साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। और थर्ड आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। इनको भी, इस पेपर को भी आपको सॉल्व करने का 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये आपका जो है प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका मेंस में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो मेंस एग्जाम दिया है आपका ऑनलाइन मेंस एग्जाम और मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगी, यानी कि इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। स्टार्टिंग सैलरी वैसे 29,200 से लेकर के 1,42,400 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है आप जैसे जैसे आपका जो है
प्रमोशन टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट जो है आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ये जो आपकी वैकेंसीज है 1481, अगर हम इनको पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर्स की 392 वैकेंसीज है, प्लानिंग असिस्टेंट की 125 वैकेंसीज है, मलेरिया इंस्पेक्टर की 30 वैकेंसीज है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 385 वैकेंसीज है, ऑडिटर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो है 97 वैकेंसीज है, और ऑडिटर डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट में जो है 352 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 1481 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अगर इन्हीं वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 825 वैकेंसीज हैं, बीसी वालों के लिए 183 वैकेंसीज रखी गई है, बीसी फीमेल वालों के लिए 16 है, ईबीसी वालों के लिए 146 है, एससी वालों के लिए 143 है, एसटी वालों के लिए 19 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 149 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी 1481 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि इन का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट्स का, तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो है अथॉरिटी से आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.bssc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा BSSC CGL रजिस्ट्रेशन लिंक, वहां क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ साथ जाए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी BSSC CGL यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं होंगे आपके 18 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 19 सितंबर 2025 रहेगी। तो 18 अगस्त 2025 से लेकर के 19 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।